शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार के बाद 2 जुलाई 1972 को 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तानी शासन अध्यक्ष जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ था। उसमें निम्न बातें तय हुई। पहली, दोनों देश अपने सभी मतभेद आपसी बातचीत से तय करेंगे। भारत और पाकिस्तान अपने सभी मतभेद आपसी बातचीत से तय करेंगे। एक दूसरे की सीमाओं का आदर करते हुए एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। एक दूसरे की सीमाओं का आदर करते हुए एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ विरोधी प्रचार नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल देंगे। और एक दूसरे के खिलाफ विरोधी प्रचार नहीं करेंगे। नंबर 4, अपनी अपनी सेनाओं को युद्ध से पहले की स्थिति पर ले जाएंगे। और नंबर 5 है, कश्मीर के मोर्चे पर वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन दोनों देश नहीं करेंगे। तो शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ। किस किस के बीच हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी भारत की तरफ से। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्क की स्थापना तथा मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। सार्क यानी दक्षेस की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? दक्षेस या सार्क की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? भारत सदैव अंतर्राष्ट्रीय शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को भी आवश्यक मानता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को भी आवश्यक मानता है। क्षेत्रीय सहयोग हेतु क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत के पड़ोसी राज्यों को एक संघ क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत के पड़ोसी राज्यों का एक संघ दिसंबर 1985 में बनाया गया। दिसंबर 1985 में कौन सा संघ बनाया गया? दिसंबर 1985 में दक्षेस बनाया गया। क्यों बनाया गया? भारत सदैव अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को आवश्यक मानता है और क्षेत्रीय सहयोग हेतु भारत के पड़ोसी राज्यों का एक संघ दिसंबर 1985 में बनाया गया। इस संघ को दक्षिण एशियाई प्रादेशिक या क्षेत्रीय सहयोग संघ या दक्षेस के नाम से जाना जाता है। सार्क की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी?
साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सार्क के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अधिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति करना। नंबर 2, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करना ताकि लोग अपनी समस्त क्षमताओं को प्राप्त कर सकें। नंबर 3, दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास का समर्थन करना तथा उसे बढ़ावा देना। एक बार और देखते हैं। नंबर 3, दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास का समर्थन करना तथा उसे बढ़ावा देना। नंबर 4, सार्क जैसे उद्देश्यों हेतु बनी अन्य अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग बनाना। और नंबर 5, एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास, सूझबूझ तथा अभिमूल्यन की दृष्टि से देखना। और नंबर 5 है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। तो सभी स्टूडेंट्स ये दोनों प्रश्न कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे।